नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। क्या आप नेक पेन और हेडेक की समस्या से परेशान हैं? क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है स्टूडेंट्स के बीच में। उन लोगों को बहुत समय तक पढ़ना पड़ता है और वो पढ़ाई करने के वक्त वो लोग अपना पोस्चर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं और प्रॉपरली जितना रेस्ट लेना चाहिए इन बिटवीन वो ले नहीं पाते हैं। उसकी वजह से उन लोगों का नेक पेन और हेडेक होता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम आपको कुछ आसान और असरदार टिप्स देने वाले हैं जिससे आपको राहत मिलेगी। चलिए पहले जानते हैं आपके हेडेक और नेक पेन के कॉजेस के बारे में। क्यों होता है आपके गर्दन का दर्द और आपका सिर का दर्द। तो पहला प्रॉब्लम है आपका पुअर पोस्चर। तो हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा करके कंसंट्रेशन अपने पढ़ाई के ऊपर रहता है। तो पढ़ाई करने के वक्त क्या होता है, हम लोगों का पोस्चर जो होता है, जो नॉर्मल अलाइन में रहना चाहिए वो नहीं रहता है, वो थोड़ा ऑकवर्ड पोस्चर में चला जाता है। वो ऑकवर्ड पोस्चर की वजह से क्या होगा, आपके जैसे कि एक नॉर्मल पोस्चर है सबका, आगे ऐसे शोल्डर झुक जाना और हेड आपका आगे इस तरह से चले जाना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके गर्दन में स्ट्रेन होगा, गर्दन के मसल्स पर स्ट्रेन होगा और उसी वजह से आपका नेक पेन और हेडेक होता है। दूसरा है आपका प्रोलंग स्क्रीन टाइम्स। तो हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स को देखे होंगे कि वो लोग मोबाइल या लैपटॉप यूज करते हैं। तो कंटिन्यूअसली आप वही गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के सामने अगर रहेंगे पढ़ाई करने के लिए, एक तो आपका आई स्ट्रेन होगा और आपका वो ऑकवर्ड पोस्चर की वजह से आपका गर्दन और हेडेक हो सकता है। तीसरा है आपका स्ट्रेस। तो एग्जाम का एक स्ट्रेस रहता है सबको, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और जितना भी प्रोजेक्ट्स होगा वो सब सबमिट करना है। तो उसके वजह से क्या होगा, स्ट्रेस की वजह से आपका मसल टेंशन बढ़ता है और आपका हेडेक और नेक पेन की वजह बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ क्विक रिलीफ टिप्स के बारे में। तो पहला तो अपना पोस्चर के ऊपर ध्यान देना है आपको। जब भी पढ़ाई कर रहे हैं ध्यान दीजिए कि आप अपना पोस्चर को नॉर्मल अलाइनमेंट में रखिए। जैसे कि आपका हेड नॉर्मल स्पाइन के ऊपर रहना चाहिए और आपका बैक ऐसे ही बैक सपोर्टेड होकर चेयर में बैठना चाहिए। जैसे बहुत लोगों का आदत रहता है कि बेड के ऊपर पैर को सीधा रख के बैठ के पढ़ाई करते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, उनके लोअर बैक एरिया में स्ट्रेन होता है और फिर उसकी वजह से उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ऐसे आपका अपर बैक एरिया आगे की तरफ ऐसे स्टूप हो जाता है। तो वो सब पोस्चर को आपको अवॉइड करना है और आप चेयर में बैठ के पढ़ सकते हैं। उसी समय आप ध्यान दीजिए अपना स्पाइन को नॉर्मल अलाइनमेंट में रखने के लिए। नेक्स्ट टिप्स है आपको रेगुलरली नेक स्ट्रेचेस करना चाहिए। नेक स्ट्रेचेस में क्या कर सकते हैं ना, आप साइड मसल्स को, इसको अपर ट्रैप बोलते हैं हम लोग, ये साइड मसल्स को आप थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं। उसको स्ट्रेच करने के लिए आपको क्या करना है, सीधा बैठना है। बैठने के बाद इस तरह से आप एक साइड को, हेड को बेंड कीजिए, दूसरे हाथ से आप थोड़ा प्रेशर देके उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा स्ट्रेच फील करेंगे। तो इसको अराउंड 10 to 20 सेकेंड होल्ड कीजिए, फिर रिलीज कीजिए। इसी प्रकार से आप दोनों साइड में अराउंड 3 to 4 टाइम्स स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। देन नॉर्मल स्पाइनल मूवमेंट भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि आपको ऐसे रोटेशन थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, पीछे की तरफ भी बेंड करना पड़ेगा। इस तरीके से आप 5-5-10 टाइम्स थोड़ा थोड़ा नेक का मूवमेंट भी कर लीजिए इन बिटवीन। नेक्स्ट है आपका टेक रेगुलर ब्रेक्स। आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यूसली आपको एट ए स्ट्रेच अगर 3 आवर 4 आवर पढ़ना है तो आप इन बिटवीन 30 मिनट्स में एक एक ब्रेक ले लीजिए। आफ्टर 30 मिनट्स को आपको क्या करना है, थोड़ा खड़ा होके वॉक अराउंड करना है, 1 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, वॉक अराउंड थोड़ा करना है, थोड़ा आपका नेक मूवमेंट कर लीजिए, फिर आप कंटिन्यूसली फिर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि एवरी 30 मिनट्स में अराउंड 1 to 2 मिनट का एक रेस्ट लेने के लिए। अगर जिन लोगों का ऑलरेडी नेक पेन होगा और ये मसल्स में थोड़ा टेंडरनेस होगा और आप दर्द फील कर रहे होंगे तो आप हीट थेरेपी यूज कर सकते हैं। अराउंड ये मसल्स के ऊपर या नेक के ऊपर आप अराउंड 10 मिनट्स 5 to 10 मिनट्स का हीट थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। हीट थेरेपी की वजह से आपका मसल्स रिलैक्सेशन होता है, मसल्स का रिलैक्सेशन होता है और आपका नेक पेन से रिलीफ मिलता है। चलिए जानते हैं कुछ लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं।
पहला है कि आपको अपना स्टडी एरिया को थोड़ा अच्छे से सेटअप्स करना है। आपका स्क्रीन को प्रॉपरली पोजीशन कीजिए, जैसे कि आपका आई लेवल से आपका स्क्रीन का अपर बॉर्डर होना चाहिए। और आप जब भी बैठ रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप एक लोम्बार सपोर्ट ले लीजिए। लोअर बैक के लिए एक टॉवेल रोल या पिलो ले लीजिए, चेयर में रखिए, उसके पास रखिए, तो उसको आप लोअर बैक एरिया में बैठने के टाइम में यूज कर सकते हैं, जो कि आपका स्पाइन का अलाइनमेंट को नॉर्मल पोजीशन में रखता है। तो ध्यान दीजिए, जब भी आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आप जैसे कि आपका हाथ आर्म रेस्ट के ऊपर रहना चाहिए, उस हिसाब से आपका स्टडी एरिया को आप सेटअप करना है। नेक्स्ट है आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए। रेगुलरली एक्सरसाइज में कुछ एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि एरोबिक एक्सरसाइज में आप वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं या स्विमिंग कर सकते हैं। और वीकली अराउंड 3 to 4 टाइम्स आपको थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर लेना चाहिए, जैसे कि मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कुछ कुछ एक्सरसाइज भी रेगुलरली कर लेना चाहिए। तो यही थे कुछ आसान सा टिप्स जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और आपका नेक पेन और हेडेक से आप रिलीफ पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।